श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि आपने प्याज लहसुन छोड़ दिया है तो क्या घर में भी कोई नहीं खाता है? आपने सबको मना कर दिया है खाने के लिए। घर में खाना किस प्रकार बनता है? जिस चीज़ में प्याज लहसुन की ज़रूरत होती है वो खाना किस तरह से बनता है? तो देखिए, प्याज लहसुन छोड़ना ये बिल्कुल आपका निजी विषय है, आपकी निजी पसंद है। आप अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़िए, नहीं छोड़ना चाहते हैं मत छोड़िए। कहीं भी शास्त्रों में या किसी भी जगह ये लिखा नहीं है कि अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और हम वैष्णव अगर नहीं खाते हैं तो हमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवत प्राप्ति होना ये हमारे निष्ठा और भगवत कृपा पर निर्भर होता है। जहाँ तक प्याज लहसुन की बात है तो प्याज लहसुन हमने इसलिए नहीं छोड़ा कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। प्याज लहसुन हमने इसलिए छोड़ा कि हमारे घर में गोपाल जी हैं और गोपाल जी को जो भी भोग लगता है वो प्याज लहसुन के बिना लगता है। तो जिस चीज़ का भोग हमारे गोपाल जी नहीं लगा सकते उस वस्तु को खाने का एक भक्त होने के नाते हमारा ये अधिकार नहीं बनता है कि जो चीज़ प्रभु नहीं पाते हैं वो चीज़ हम पाएँ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसमें स्वाद आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बचपन से हमने प्याज लहसुन छोड़ दिया है। प्याज लहसुन खाते थे जब तक ये ज्ञान नहीं था कि भगवत मार्ग पे चलने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जिससे आपका मन शुद्ध हो, आपका आहार शुद्ध हो। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा। तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को कि आप प्याज लहसुन तुरंत छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप छोड़ना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो उन चीज़ों का त्याग करिए जो भगवान को पसंद नहीं है। जैसे अभिमान है, गंदे आचरण हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं हमारे अंदर। तो इन सबों के साथ साथ आहार पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो आहार में जो तामसिक वस्तुएं हैं, मांस इत्यादि का तो दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जो तामसिक वस्तुएं हैं जिनसे क्रोध इत्यादि का, काम इत्यादि का, या शरीर में जो इस तरह की व्याधियाँ उत्पन्न करते हैं, जो भगवत मार्ग में चलने के लिए या एक साधक के जीवन के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रतिकूलताएं लाते हैं, उसे छोड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और हम वैष्णव तो प्याज लहसुन इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं कि हम वही पाते हैं जो हमारे ठाकुर जी को भोग लगता है, और ठाकुर जी के भोग में प्याज लहसुन वर्जित है। तो इसलिए हमने प्याज लहसुन का त्याग किया हुआ है। घर परिवार के सदस्यों को कोई किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाधाएं नहीं हैं। वो अपने हिसाब से खाते हैं, अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं जब भगवत कृपा हो। किसी तरह का कोई परहेज़ नहीं है। हाँ, लेकिन ठाकुर जी के भोग में प्याज लहसुन का निषेध है और हम वही पाते हैं जो ठाकुर जी पाते हैं। इसलिए हम वैष्णव प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से प्रभु इस चीज़ का निर्वाह कर देते हैं कि हम यात्राएं भी करते हैं, हम बहुत ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन आजकल नहीं मिल पाता है। तो प्रभु उस तरह की व्यवस्था कर देते हैं। उनकी कृपा से आज तक कभी ऐसा कोई व्यवधान नहीं आया कि भोजन न मिला हो या किसी तरह की कोई कठिनाई हो। हाँ, मनचाहा भोजन अगर की बात है तो सब प्रभु की इच्छा है। प्रभु को भोग लगा करके जो भी मिल जाए पाने के लिए वो एक वैष्णव के लिए प्रसाद होता है। और जब आप इस मार्ग पे चलते हैं तो कहीं ना कहीं परिवारजनों को भी ये लगता है कि नहीं, ये अच्छा कार्य है और अच्छी बात है, तो वो भी धीरे धीरे आपको स्वीकार करने लगते हैं। किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो सभी भक्तों से, साधकों से निवेदन है जो इस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, भगवत प्राप्ति करना चाह रहे हैं, कि हो सके तो धीरे धीरे सही प्याज लहसुन का त्याग करिए। अभक्ष पदार्थ के बारे में तो सोचना भी घृणित और पाप कार्य है। किसी भी तरह के गंदे पेय पदार्थों का सेवन करना पाप है और ये बिल्कुल आपके भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये निंदनीय भी है, वर्जित भी है और शास्त्रों में इसका निषेध भी है। और शास्त्रों में निषेध किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं सिर्फ ये समझ करके कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आप जिस लेवल पे हैं उससे भी नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए कि वो हम सबको इतनी शक्ति प्रदान करें कि हम शास्त्रोचित कार्य कर सकें और भगवत भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए भगवान कृपा भी करते हैं और उस प्रकार का बल और सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं।
श्री हरिवंश, राधे राधे, हरे कृष्णा।